अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। पाकिस्तान सुपर लीग की मुकम्मल अपडेट्स के साथ मैं हूं ऑन अब्बास। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की। पाकिस्तान सुपर लीग का बुनियादी शेड्यूल जो सबसे पहले आया था वो था 11 अप्रैल से 18 मई तक। शेड्यूल के अकॉर्डिंग आज हम पाकिस्तान सुपर लीग का प्ले ऑफ देख रहे होते, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान भारत जंग की वजह से शेड्यूल में तब्दीली यूं करनी पड़ी कि 7 मई को क्वेटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच के बाद पाकिस्तान सुपर लीग को पोस्टपोन करना पड़ा। पहले पीएसएल को थोड़ा सा रोका गया क्योंकि पिंडी स्टेडियम के करीब एक ड्रोन देखा गया, जिस वजह से पिंडी में होने वाला पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का मैच मुलतवी किया गया। और फिर खबर आई कि शायद ये लीग कराची शिफ्ट हो जाए, और कराची से होते होते ये लीग दुबई चली गई कि जी दुबई में हो रही है। और पाकिस्तान सुपर लीग के मैनेजमेंट ने अपने पेज पर यह खबर भी ब्रेक कर दी थी कि पाकिस्तान सुपर लीग दुबई में हो रही है। लेकिन वहाँ बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि चेयरमैन जो इस इंटरनेशनल क्रिकेट के चेयरमैन है जय शाह, वो एक्टिव हो गए एक निजी लीग को रोकने के लिए, और पाकिस्तान दुश्मनी में उन्होंने दुबई के हुकाम पर दबाव डाला और पाकिस्तान सुपर लीग से दुबई वालों ने अपना मुआहदा कैंसिल कर दिया, जिस वजह से पीएसएल को मुकम्मल तौर पर पोस्टपोन करना पड़ा। अब फिर सवाल ये बन रहा था कि क्या पीएसएल अब दोबारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई ऐसी विंडो नहीं मिल रही थी कि उसमें पीएसएल करवाई जा सके। फ्रेंचाइजेस को अपनी फ़िक्र थी कि उनको पैसा उन्होंने लगाया हुआ था, अगर लीग नामुकम्मल रही थी तो उनका पैसा डूबता था। तो उन्होंने भी बोर्ड पे दबाव डालना शुरू किया, लीग की मैनेजमेंट पे दबाव डालना शुरू किया कि आप अपनी लीग करवाएं, आप अपने जो बच्चे 8 मैचेस हैं वो कंप्लीट करवाएं। बोर्ड को भी फिक्र होने लगी क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज़ शेड्यूल थी 25 मई से। तो बोर्ड ने मुख्तलिफ विंडोज़ देखनी शुरू की कि क्या इस सीरीज़ के बाद किया जाए, उस सीरीज़ से पहले किया जाए, और आखिरकार इस बात पे फैसला हुआ कि पाकिस्तान सुपर लीग 17 मई को शुरू होगी और 25 मई को ये 8 दिनों में, मतलब 8 मैचेस आपके बाकी जो हैं वो ख़त्म करवाए जाएंगे। ये लीग जो है ना, ये 2 मैदानों पर खेली जाएगी, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम और गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर। तो जो पोल मैचेस या ग्रुप मैचेस जो रहते थे, जो 4 मैचेस हैं वो रावलपिंडी में खेले जाएंगे, और जो क्वालिफायर और फाइनल और प्ले ऑफ्स हैं वो आपके गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। और सिर्फ 18 मई को आपका एक डबल हेडर होगा, जबकि 20 मई को एक ब्रेक होगी, बाकी हर दिन में एक मैच होगा। पहले लीग जो कि 8 बजे शुरू हो रही थी, लेकिन अब जो नया शेड्यूल आया उसके अकॉर्डिंग 7:30 बजे मैच शुरू हुआ करेगा। ये तो थी कि पीएसएल का नया शेड्यूल आ गया है, लेकिन असल जो बात है, असल जो सबसे बड़ा मसला है कि क्या फ़ॉरेन प्लेयर्स आएंगे, क्योंकि जंग के हालात में बहुत से, मतलब भारतीय लीग में भी हमने देखा, आईपीएल में भी देखा कि बहुत से गैर मुल्की क्रिकेटर के बयान आए हुए थे कि हमें खौफ महसूस हो रहा है, हमने जाना है, घर में जाना चाहते हैं, हम लीग को छोड़ के जाना चाहते हैं। तो लोकल प्लेयर्स का तो कभी मसला था ही नहीं, वो तो सब खेलेंगे, उसमें तो कोई परेशानी की बात नहीं है। असल मसला है कि फ़ॉरेन प्लेयर कौन कौन आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें बहुत से सोशल मीडिया पर ख़बरें चल रही हैं, कोई कह रहा है फ़लाँ नहीं आ रहा, कोई कह रहा है फ़लाँ नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ऑफिशियल अपडेट्स ही दूंगा जो मैं पाकिस्तान सुपर लीग के पेज पर या टीम्स के मुख्तलिफ पेजेस पर या किसी, मतलब रिलायबल सोर्स जैसा कि एसपिन क्रिकेट हो गया, उन पेजेस की खबरें आपको बताऊंगा। मैं कोई ये सोशल मीडिया के टोटकों वगैरह की कोई आपको न्यूज़ नहीं देने वाला कि फ़लाँ आ रहा है फ़लाँ नहीं आ रहा। और इन पेजेस पर जो सिर्फ ऑफिशियली खबर आई हुई है कि जो 2 प्लेयर वाकई नहीं आ रहे, वो है कुसाल मेंडिस और मिचेल ओवन। क्वेटा ग्लैडिएटर के कुसाल मेंडिस और पेशावर ज़ल्मी के मिचेल ओवन, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली बता दिया है कि वो आईपीएल में जा रहे हैं, वो पीएसएल में नहीं आ रहे, उन दोनों का तय हो गया। अच्छा, बात करें टेबल टॉपर क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, तो उन्होंने उनके पेज पर यह खबर आई हुई थी कि रायली रोसो और फिन एलन वापस आ रहे हैं। तो ये उनके लिए बड़ा गूज बम्प है, क्योंकि रोसो ने आखिरी मैच में सेंचुरी बनाई थी, और फिन एलन जिस अंदाज में खेलते हैं, उन्होंने भी 2-3 अच्छी इनिंग्स टीम के लिए खेली हैं, जिनकी मुझे जनरली उम्मीद नहीं थी, क्योंकि फिन एलन को मैं मानता हूँ कि जब शुरू करते हैं तो फिर ताबड़तोड़ खेलते हैं, लेकिन उसमें नाकामी का इम्कान भी साथ में बराबर का होता है। लेकिन फिन एलन अच्छे खेले, तो उनके लिए ये गूज बम्प है कि ये दोनों वापस आ रहे हैं। और उन्होंने अभी उनके ऑफिशियल पे, अच्छा ये न्यूज़ जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, ये 15 मई रात 8 बजे तक की है। उसके बाद जो नई अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। क्वेटा ग्लैडिएटर ने अपने ऑफिशियल पेज पर यह खबर दी है कि दिनेश चंदीमल, अवेश फर्नांडो और गुलबदीन नायब, ये 3 प्लेयर आ रहे हैं। तो ये मैं अपनी तरफ से अज्यूम कर रहा हूँ कि कुसाल मेंडिस का तो ऑफिशियल है कि वो नहीं आ रहे, तो दिनेश चंदीमल को उनकी मैन टू मैन रिप्लेसमेंट के तौर पर रखा गया कि विकेट कीपर बैटर थे, वो भी, ये भी विकेट कीपर बैटर है। गुलबदीन नायब के बारे में मैं गुमान कर रहा हूँ कि या अकील हुसैन नहीं आ रहे होंगे या शॉन एबर्ट नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि ये उनकी मैन टू मैन रिप्लेसमेंट है। जब तक फर्नांडो, अविश का फर्नांडो
उनके बारे में मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि कौन से प्लेयर की वो रिप्लेसमेंट आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक किसी वो ऑफिशियल पेज पे नहीं आया कि कौन सा खिलाड़ी नहीं आ रहा। बात करें टेबल में नंबर 2 कराची किंग्स की, तो उन्होंने अभी तक सिर्फ ये एक खबर दी है कि उन्होंने स्कॉटलैंड के ओपनिंग बल्लेबाज जॉर्ज मंजी को अपने स्क्वाड में हिस्सा बनाया। अब ओपनिंग बल्लेबाज आया तो इससे ये तो मुझे हिंट लग रही है कि या टिम साइफर्ट नहीं आ रहा, या जेम्स विंस नहीं आ रहे, या डेविड वार्नर नहीं आ रहे। लेकिन वार्नर ने चूंकि अपने एक फ़ैन के ट्वीट का रिप्लाई किया हुआ था कि मैं आ रहा हूँ, तो उससे मुझे उम्मीद है कि वार्नर आ रहे होंगे, वार्नर आएंगे। और वार्नर को जितना प्यार और जितना पैसा इस लीग से मिला है इस दफ़ा, तो वार्नर का मुझे लगता भी नहीं कि उनको छोड़ना चाहिए। उसके बाद बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ऑफिशियली अपने पेज पे बताया कि बेन डॉर्शेस वापस आ रहे हैं, और उन्होंने के लिए रेसी वंडरडसन और अलेक्स हेल्स भी दस्तयाब है। अब रेसी और अलेक्स हेल्स की सिलेक्शन ये बताती है कि उनका भी ओपनिंग वाला शायद कोई नहीं आ रहा। मनरो हो सकते हैं, कायल मेयर्स हो सकते हैं, या अमेरिकन उनके बल्लेबाज आंद्रेस घोष नहीं हो सकते, मतलब वो शायद ना आ रहे हों। बात करें लाहौर कलंदर की, तो उन्होंने अपने पेज पर ऑफिशियली ये खबर दी है कि शाकिब अल हसन, बनोका राजापक्सा और सिकंदर रज़ा उनके लिए बड़ा गूज बम्प है कि वो आ रहे हैं। तो राजापक्सा और शाकिब भी उनके स्क्वाड में आएंगे। पेशावर ज़ल्मी के पेज पर अभी तक ऑफिशियली कोई ऐसी खबर नहीं थी कि पेशावर का कौन सा खिलाड़ी आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा। और मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि मैं सोशल मीडियाई ख़बरों पे नहीं आपको अपडेट दूंगा, मैं ऑफिशियल जो आपकी खबर होगी मैं वही अपडेट दूंगा। उनकी वो ऑफिशियल खबर है कि मिचेल ओवन उनके लिए नहीं दस्तयाब होंगे। वो मैंने एक तहरीर लिखी थी तो कुछ भाई इतराज़ कर रहे थे, लेकिन अब फिर आप देखें कि अगर मैं मानता हूं कि पीएसएल पोस्टपोन्ड हुई थी तो उसी दिन आईपीएल भी पोस्टपोन्ड हो गई थी, लेकिन मिचेल ओवन अब मुआहदे से वो छोड़ के पीएसएल को जा रहे हैं और आईपीएल खेलेंगे। और आखिर में मुल्तान सुल्तान, तो वो टीम चूंकि ऑलरेडी लीग से आउट हो चुकी है तो उनके बारे में बात करने का इतना फ़ायदा नहीं है।